क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 6m ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 3m प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2m माइनस 12। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। m स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 12। देन इम्प्लाइज का साइन आएगा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं। सो m स्क्वायर माइनस 6m में से अगर हमारे पास कॉमन लिया जाए तो m कॉमन आ सकता है। अंदर आपके पास बचेगा m माइनस 6। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 एंड 5, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो 3m प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2m माइनस 12। इट मीन्स 2 के टेबल में 12 भी आता है और 2 भी आता है। 2 1 2, m माइनस 2 6 12। अब डिनोमिनेटर का एक फैक्टर और न्यूमिनेटर का एक फैक्टर जो सेम था उसे हमने कैंसिल किया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा m 3m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। सो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, सवाल एज इट इज़ कॉपी करेंगे। m स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 12 इज़ इक्वल्स टू m 2m 3m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वायर 5 माइनस टी, ये दोनों ब्रैकेट्स में। तो सेम हम सबसे पहले अपने सवाल को कॉपी करते हैं। 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वायर 5 माइनस टी। देन नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेते हैं। 4 36 एंड 80 ये आपके पास आता है 4 के टेबल में, एंड टी स्क्वायर टी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 4 आपके पास कॉमन आएगा। यहाँ से आपके पास बचा टी स्क्वायर माइनस 4 का टेबल, आप 4 9 ज़ा 36, देन 4 2 ज़ा 8, यहाँ बच गया 20 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से आपके पास टी कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा 4 माइनस टी, देन 5 माइनस टी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या करोगे, 4 एज इट इज़ कॉपी करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट टी स्क्वायर टी एंड 20। तो फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, लास्ट टर्म आपके पास सेम हो जाएगी। और यहाँ पर आपके पास हम क्या करें, ऐसा 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 20 से तो आंसर आता है 20। अब 20 के तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, 2 में भी 20 आता है, 4 में भी आता है, और 5 में भी 20 आता है, 10 में भी आता है, एंड 20 अपने टेबल में भी आता है। सो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फैक्टर इसके बनते हैं। हमें तो चाहिए 2 ऐसे नंबर के आप उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 20 आए, और जब प्लस माइनस करें तो आंसर आना चाहिए 90 माइनस 90। तो क्या हम यहाँ पे 5 प्लस 4, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 प्लस 4 9। सो आप माइनस 5t माइनस 4t लिख सकते हैं। बिल्कुल ये दोनों इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो माइनस 90 की जगह पे हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया। माइनस 90 की जगह पर माइनस 5t माइनस 4t। ठीक है, ये हो गई हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लेते हैं कॉमन। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लेना है कॉमन। सो 4 आपके पास बाहर आएगा ब्रैकेट से, देन कर्ली ब्रैकेट, इन दोनों टर्म्स से कॉमन लेना है, देन इन दोनों टर्म्स से कॉमन लेना है। यहाँ से आपके पास t कॉमन आएगा, अंदर बचेगा t माइनस 5, देन यहाँ से आपके पास माइनस का 4 कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा t माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20। आपके पास ये दोनों फैक्टर अगर सेम बन रहे हैं तो इट मीन्स हम अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर ये दोनों फैक्टर सेम नहीं बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर कहीं मिस्टेक की है। दोबारा से फिर अपनी मिस्टेक को चेक कीजिए, देन उसके बाद आगे काम कीजिए। तो यहाँ पे आके हमें पता चल जाता है कि हमारा काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये फैक्टर बताते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपके बच गया t 4 माइनस टी,
एंड 5 माइनस टी। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमने कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ जाएगा, ये दोनों फैक्टर, दोनों सेम फैक्टर्स हैं तो ये दोनों सेम फैक्टर्स आपके पास कॉमन आ जाएंगे। सो कॉमन क्या हो जाएगा, टी माइनस 5, अंदर आपके पास बचा टी माइनस 4 डिवाइडेड बाय टी 4 माइनस टी देन 5 माइनस टी। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, कैंसलेशन करनी है। और कैंसलेशन के लिए लाजमी आपके पास दोनों जो फैक्टर हैं वो सेम होने चाहिए। अगर t माइनस 5 है तो नीचे भी आपके पास t माइनस 5 होना चाहिए, 5 माइनस टी नहीं होना चाहिए। साइन भी कॉमन होना चाहिए और वेरिएबल भी और नंबर्स भी। सो यहाँ पे आपके पास साइन कॉमन नहीं है, नंबर और वेरिएबल तो कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक रूल अप्लाई करते हैं। जब भी हमें साइन को सेम करना होता है तो हम माइनस के साइन को बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का साइन बाहर कॉमन आ जाता है तो वो अपनी जगहों को चेंज कर देता है। जब जगहें चेंज होती हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। सो डिनोमिनेटर में हम ये काम करते हैं, न्यूमिनेटर को सेम ही एज इट इज़ रखते हैं। इन सब में से अगर हम माइनस के साइन को बाहर कॉमन लेते हैं तो देखिए अंदर क्या होता है, माइनस अपनी जगहों को इन्होंने चेंज करना है। ये प्लस का 4 था, ये टी की जगह चला जाएगा और टी जो है 4 की जगह पर आ जाएगा। सो साइन को रीड करते हुए पढ़ते हैं। पहले हम टी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस टी माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा, माइनस टी जो है वो पहले आ जाएगा और प्लस का जो 5 है वो बाद में चला जाएगा। और रीड हमने क्या करना है, माइनस का साइन जो बाहर कॉमन लिया है उसे पढ़ते हुए आंसर लिखना है। सो पहले हम सेकेंड टर्म को लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस का टी देन प्लस माइनस प्लस माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल हो रही है। हमारे पास साइन सेम नहीं थे, नंबर्स और वेरिएबल सेम थे, कांस्टेंट और वेरिएबल सेम थे, साइन सेम नहीं थे। तो साइन सेम करने के लिए हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद उन्हें मल्टीप्लाई करवाया तो उनके साइन आपस में चेंज हो गए। सो अब फैक्टर सेम बन रहे हैं, 3 माइनस 4 टी माइनस 4, टी माइनस 5 टी माइनस 5। सो आंसर आपके पास क्या बचा, इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय टी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 का आंसर। 4t² माइनस 36t प्लस 8t डिवाइडेड बाय 4t माइनस t² 5 माइनस t। ये कहलाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7, x² माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस x माइनस 2। तो सवाल को जल्दी से कॉपी कर लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन आ रही हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम कॉमन चेक करते हैं। अगर कॉमन नहीं आ रहा देन नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टराइजेशन करते हैं। माइनस माइनस है तो यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप फैक्टराइजेशन करो। तो फैक्टराइजेशन करने का असूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट को, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है, x²। इसका जो कॉफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, सो 1 होगा। सो फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म के साथ। लास्ट टर्म आपके पास है एक कांस्टेंट नंबर, सो मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 3। अब 3 के हमने फैक्टर मालूम करने, 3 का फैक्टर होता है 1 एंड 3, बस ये दो ही फैक्टर होते हैं। सो अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहलाता है। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ये होता है कि आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट को लास्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसके बाद आपने मिडिल टर्म में जो भी कोई आपका आंसर आ रहा है, जो भी कोई मिडिल टर्म बन रही है, उसके साथ 2 नंबर ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें लास्ट की टर्म बने, और जब आप उनको प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म बन जाए। तो वो हमें कहाँ से पता चलते हैं, वो हमें पता चलते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप मैंने भी आपको सिखाया, फर्स्ट टर्म का जो भी कॉफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ, ठीक है। आपका आंसर आया 3। अब 3 के आपने फैक्टर मालूम किया, फैक्टर क्या थे, 1 एंड 3, यानी कि फैक्टर किसे कहते हैं, जो आपके पास जिस टेबल में जिस टेबल में आपके पास वो नंबर आ रहा हो वो उसके फैक्टर कहलाते हैं।
तो 3 जो है 1 के टेबल में आता है और 3 अपने ही टेबल में आता है 3 में। तो ये 2 फैक्टर बन गए। सो ये 2 फैक्टर बने। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ वो 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 3 आना चाहिए, और जब उनको प्लस या माइनस किया जाए तो माइनस का 2x बने। सो ये 2 फैक्टर ही बताएंगे, 2 बन रहे हैं तो ये 2 ही बता रहे हैं कि पहले को तो आप नाम दे दीजिए 3x का, -3x का, और दूसरे को +x का। तो इसका मतलब अगर हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 ज़ा 3 आंसर आ गया। -3x में से +x को माइनस करें तो आंसर माइनस का 2x आता है। ठीक है, तो क्या हम -2x जो मिडिल टर्म थी उसे ब्रेक करके हम उसकी जगह ये 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो यहाँ आप लिख लीजिए x² फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, लास्ट टर्म सेम रहेगी, -2x जो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया था उसकी जगह आपके पास आ जाएगा -3x + x डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर में भी आपने इसी तरीके से फैक्टर को बनाना है। फर्स्ट टर्म आपकी सेम रहेगी और लास्ट टर्म आपकी सेम रहेगी। मिडिल टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 था, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आपका आता है 2। अब 2 के फैक्टर क्या है, 1 है एंड 2, ये 2 फैक्टर्स है। अब इन दोनों फैक्टर को क्या करना है, हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, -x आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 2 और जब प्लस माइनस करें तो 1x आना चाहिए। सो -2x + x, 2 1 ज़ा 2 और माइनस प्लस माइनस 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। सो -x की जगह ये 2 फैक्टर हम लिख सकते हैं, -2x + x। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने लेना है कॉमन लेने के लिए आपके पास 3 टर्म्स से 4 टर्म्स में हमने कन्वर्ट किया, तो 2 टर्म्स करके हम इनके फैक्टर बनाते हैं। यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x - 3। देन यहाँ से आपके पास क्या, अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती इट मीन्स वहाँ पे 1 कॉमन आता है। सो आप यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 1 के टेबल में x भी आता है, 1 के टेबल में 3 भी आता है, तो 1 इन दोनों का फैक्टर है। सो अंदर क्या बचा आपके पास, x - 3। अगेन चेक कर लेते हैं हम, हमारे पास x - 3 x - 3। अगर आपके पास ये दोनों फैक्टर सेम है तो इट मीन्स हम ये काम अपना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में भी आपने सेम यही काम करना है। स्टार्टिंग के 2 फैक्टर से पहले कॉमन लेना है, x कॉमन आ जाएगा, देन x - 2। आप यहाँ पे x और -2 है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे +1 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, x - 2। ये भी देख लीजिए आपके पास दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमने कॉमन लेना है। सो x - 3 न्यूमिनेटर से कॉमन आया, अंदर बचा x + 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास x - 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा x + 1। अब यहाँ पे आपके पास जो भी फैक्टर सेम आ रहा है उन दोनों फैक्टर्स को आपस में कैंसिल आउट कीजिए और जो बच जाएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। और आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, सवाल को पहले एज इट इज़ आप कॉपी करते हो, x² - x - 2 = x - 3 ब्रैकेट में देन डिवाइडेड बाय x - 2। ये हो जाएगा आपका आंसर पार्ट नंबर 7 का। सो लास्ट में आप बनाइए बॉक्स और यहाँ लिख दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8, 4x² + 24x + 36 डिवाइडेड बाय 3x² - 27। सो पहला काम हमारा यही है, सवाल को कॉपी करते हैं, +24x + 36 डिवाइडेड बाय 3x² - 27। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें इम्प्लाइज का साइन देना है। देन उसके बाद ऊपर आपके पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, इन तीनों टर्म्स में अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन लेते हैं। यहाँ आपके पास 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 के टेबल में 24 भी आता है एंड 36 भी आता है, तो x² हो जाएगा ये, देन +4 6 = 24 +4 9 = 36 डिवाइडेड बाय, यहाँ आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, 3 एंड 27। सो 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा x² - 9। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में हमने चेक करना है हमारे पास यहाँ फैक्टराइजेशन हो रही है या फिर आपके पास यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फार्मूला चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आप फर्स्ट टर्म के ऊपर
फर्स्ट टर्म के ऊपर रूट लगाएं, अगर वो रूट से बाहर आ जाता है तो इट मीन्स कि वो आपके पास ए है, और लास्ट टर्म के ऊपर आप रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो जब लास्ट टर्म पे रूट लगा 9 का रूट क्या होता है 3, सो अगर ये रूट्स के बाहर आ जाता है तो इट मीन्स ये बी है, फर्स्ट वाला बाहर आ जाए तो वो ए है। और मिडिल टर्म 6x है, जब फर्स्ट एंड लास्ट वाली आपके पास रूट से बाहर आ रही हैं तो आंखें बंद करके आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। प्लस प्लस दोनों में प्लस का साइन है तो आपके पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और अगर आपके पास एक जगह प्लस है और दूसरी जगह माइनस है देन a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख के दिखाइए a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है, हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके जाना है। सो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके जाते हैं। 4 इस पूरी टर्म की जगह पे आपके पास ये पूरा जो ब्रैकेट में फैक्टर मौजूद है इसकी जगह पे आपके पास ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक। सो इसकी जगह हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस, क्या मैं 3 की जगह पर 9 की जगह पर 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखिए अगर हम 9 का एलसीएम लेते हैं सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, सो 9 इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 इक्वल बेस सेम होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 9 को हम बराबर कर सकते हैं 3 स्क्वायर के। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सो बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी के, ठीक। सो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इस इक्वल्स टू। और एक बात हम और जानते हैं, अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, यहाँ समझिएगा, अगर हमारे पास a प्लस बी गिवन है देन a प्लस बी गिवन है, दो आपके पास फैक्टर गिवन है, दोनों की पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, अगर बेस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है स्क्वायर। तो क्या अगर बेस सेम होती है पावर ऐड हो सकती हैं, तो क्या जब पावर ऐड हो चुकी है उसे अगेन हम खोल के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम इनकी पावर्स को खोल के लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा a प्लस बी देन a प्लस बी, 2 टाइम्स इसको लिख दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो पहला आपके पास हो जाएगा a प्लस बी यानी कि x माइनस एक्स प्लस 3, x माइनस 3, ठीक है। अब इस सवाल में चेक कीजिए, यहाँ पे आपके पास कोई चीज़